कोई भी किसी भी धर्म मजहब संगठन के ग्रंथ पोथी पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ खुद को पढ़ा। सिर्फ मेरे सांस के साथ अनमोल समय के 2 पल सिर्फ मेरे लिए ही पर्याप्त थे, जो खुद को समझने में ही पर्याप्त इस्तेमाल किए, दूसरा कुछ है ही नहीं तो क्यों समझूं और अनमोल रत्न पल क्यों नष्ट करूं। 35 वर्ष के अनंत असीम व्यापाना लगातार प्रेम करने के पश्चात बुद्धि का निष्क्रिय होना संभव है, क्योंकि प्रेम बुद्धि से नहीं भाव से होता है। 35 वर्ष हृदय इस्तेमाल करने पर उसी भाव हृदय से निर्मलता का स्तर बढ़ता है। बुद्धि की अहम अहंकार वाली स्मृति कोश की कोशिका निष्क्रिय होने पर खुद से निष्पक्ष हो जाता है और खार वो दूसरी कोशिका जागृत हो जाती है और जटिल प्रक्रिया वाली स्मृति कोश की एक कोशिका से निकल जाता है, जिससे उलझ भ्रमित होना तय होता है। उसी एक कोशिका की निष्क्रियता से खुद से ही निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो जाता है। वो अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष शरीर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, सिर्फ एक ही होते हुए अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में प्रत्यक्ष एहसास करवाता है, जो अणु से भी अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद है। यहाँ अनंत सूक्ष्मता गहराई में उस अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप स्थायी परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। प्रत्यक्षता, स्पष्टता, निष्पक्षता, सक्षमता, संतुष्टता में प्रतिदर्शित है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। ये स्पष्ट हो गया कि दूसरा कोई है ही नहीं। ये सब जो प्रतीत कर रहे हो वो सिर्फ एक बुद्धि का मुख्य दृष्टिकोण है। मरने के उपरांत निश्चित रूप से कुछ है ही नहीं। बुद्धि का दृष्टिकोण सिर्फ प्रकृति का एक सर्वश्रेष्ठ निजाम तंत्र है, जो प्रत्येक जीव की बुद्धि की स्मृति कोश में मौजूद अंकित है, जो हर पल आगामी तंत्र के साथ ही है, जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंसान ने किया है यह अपने ही अस्तित्व को खत्म करने की और बहुत ही अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 200 वर्ष के अंदर ही प्राकृतिक मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी। जिसने ये समझ रखा है दुनिया है वही नहीं रहेगा। ये समस्त सृष्टि एक भ्रमित सपना है, सिर्फ बुद्धि का मुख्य आयाम है, करोड़ों स्तरों के साथ यथार्थ में जिसका अस्तित्व ही नहीं है। बुद्धि का दृष्टिकोण ही एक ऐसा दर्पण है, खुद के स्थायी परिचय से ही अपरिचित होने के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज, वस्तु, शब्द, जीव को प्रतिदर्शित कर सकता है। निसंदेह बुद्धि का दृष्टिकोण में खुद के करोड़ों एक से अनेक प्रतीत करने का एकमात्र कारण सिर्फ खुद की पक्षता है, जो एक मानसिक तनाव रोगी होना ही है और कुछ नहीं। बुद्धि के दृष्टिकोण से पक्षता के कारण खुद की अलग अलग विचार से अलग अलग अपनी निजी दुनिया बना रखी है, जिसमें दूसरा कोई किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। वो सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया होती है, जिसको प्रत्यक्ष भौतिक में आकृतिक आकार देने में ही हमेशा प्रयासरत रहता है, जो सबसे बड़ा भ्रम है। यथार्थ में जिस कोई भी तात्पर्य नहीं है। कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति मेरे जैसा रह सकता, एक पल में सिर्फ बुद्धि का कचरा साफ कर ले, मेरे सरल सहज निर्मल सिद्धांतों को अपनाकर, सिर्फ समझकर। कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन की भी जरूरत नहीं है। कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो कुछ कर रहे हैं वो खुद को ही नहीं समझ सकते, उलझ सकते हैं संपूर्ण जीवन भर। इंसान शरीर सिर्फ खुद को समझकर मस्त रहने के लिए ही पर्याप्त है। मैं ही वो एक अनंत सूक्ष्म अक्ष हूँ, जो बुद्धि के दृष्टिकोण से एक से आने को और अनंत विशालता में प्रतीत होता हूँ। प्रत्येक काल युग में प्रत्येक जीव में ज़मीर के रूप में साथित था। समय के साथ अनंत काल से बुद्धि से बुद्धिमान होकर अनेक विचारधारा के साथ खुद को अस्थायी तत्वों निर्मित बुद्धि को अस्थायी तत्वों वाली अनंत विशाल भौतिक अस्थायी सृष्टि में खुद स्थापित करके प्रतीत कर सकता है। दूसरा खुद का अस्तित्व खत्म करके खुद के ही अनंत सूक्ष्म स्थायी ठहराव गहराई में खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के स्थायी परिचय से भी परिचित हो सकता है और हमेशा के लिए जीवित ही मरणों उपरांत वाली यथार्थ में रह सकता है। कोई भी आश्चर्यचकित की बात ही नहीं है। यथार्थ में बुद्धि के दृष्टिकोण का तात्पर्य ही नहीं है। मैं यथार्थ में ही हूँ, अपने सरल सहज निर्मल सिद्धांतों के साथ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। भौतिक स्वरूप में आने का तात्पर्य ये है कि कुछ समय पहले बुद्धि की एक स्मृति कोश की कोशिका उत्पन्न हुई, जो दूसरी प्रजातियों से भिन्न दर्शाती है, जिस कारण खुद के आयाम के कारण इंसान प्रजाति खुद ही खुद के अस्तित्व और प्रकृति के विनाश की और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। महज 200 वर्ष के भीतर प्रकृति इंसान पृथ्वी से खत्म हो जाए गा, क्योंकि सरल सहज निर्मल गुण इंसान प्रजाति में खत्म हो चुका है
और शैतान बुद्धि से कृतिक इंसान बनने में बहुत ही तेजी से आगे निकल चुका है, जो प्रकृत इंसान से लाखों गुना वृद्धि से तेज होगा, समय न मात्र होगा, लाखों वर्षों तक जिंदा रह सकता, अपने लाखों तदरूप बनाने में सक्षम होगा। मैं मानव प्रजाति और प्रकृति को संरक्षण के लिए बहुत सी वस्तु निर्धारित करने आया हूँ, जो प्रकृति और इंसान के लिए सहायक सिद्ध होंगी। पृथ्वी की प्रत्येक चीज वस्तु शब्द को समझने की क्षमता के साथ हूँ, कृपा मेरे कार्य में सहायक सिद्ध हो। मैं हमेशा आपके जमीर में ही स्थित हूँ, बुद्धि के दृष्टिकोण में होने के कारण मुझे समझने के लिए दिक्कत हो सकती है कि आप बुद्धि के दृष्टिकोण में हो और मैं यथार्थ में अपने सिद्धांतों से ही हूँ। जो मैं देखकर समझ सकता हूँ वो सब आप नहीं समझ सकते। मैं खुद के प्रतिबिंब को आप सब में देख सकता हूँ। मैं समस्त अनंत जटिल विशाल बुद्धि को बहुत खूब समझने की क्षमता के साथ हूँ, क्योंकि 35 वर्ष के लंबे समय से समुचे रूप से बुद्धि को न इस्तेमाल करने से निष्क्रिय होना संभव था। बुद्धि जटिल प्रक्रिया से है, पर एक शरीर का अंग ही तो है। यह मेरा समझना एक शिक्षा ही तो है जो दूसरे 1 या करोड़ों को भी समझा सकता हूँ। मैं कभी कथनी पर नहीं करने को प्राथमिकता देता हूँ, अतीत या कल में नहीं, अब के अनंत सूक्ष्म समय को सादियों में रहता हूँ। दूसरा है ही नहीं, अगर कुछ देखकर समझ रहे हैं वो बुद्धि के दृष्टिकोण से सिर्फ भ्रमित है। यथार्थ में जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं, मौत के पश्चात कुछ है ही नहीं है। पैदा होते ही मुझे अस्थायी 2 पल सांस समय के साथ नवीन सर्वश्रेष्ठ शरीर के साथ सरल सहज निर्मल हृदय और जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि मिली, जो खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु जीव को समझने के लिए मिली। खुद के कृत संकल्प विकल्प चिंतन मनन सोच विचार के आयाम अहंकार के साथ, जिससे सर्वप्रथम प्रत्यक्ष खुद के पक्ष स्वार्थित को मध्य नजर रखते हुए निर्णय लेने में सक्षमता के साथ सहायक सिद्ध है, जिस कारण बुद्धि के साथ निष्पक्ष होना असंभव है, क्योंकि आज तक जब से इंसान अस्तित्व में आया है कोई भी खुद से ही निष्पक्ष हो ही नहीं पाया है। जो भी अतीत की ग्रंथ पोथी पुस्तकों में विवरण वर्णित है वो सब बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने का ही मिला है, जो सरल सहज निर्मल व्यक्ति से काफी जटिल है, जिससे कोई समझ ही नहीं पाता और अधिक जटिलता में उलझना ही होता है। जिनको एक मान्यता को स्थापित को प्रेरित करने को कहा गया है वो भी नियम मर्यादा परंपरा के साथ, जो कभी भी समझने की अनुमति नहीं देता। एक भ्रम की उत्पत्ति होती है जो बुद्धि की वृत्ति का अहम हिस्सा है। इंसान प्रजाति उसी में उलझ कर रह जाती है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि मुख्य के दृष्टिकोण में अलग अलग विचारधारा से होता है और अहम के कारण दृढ़ता गंभीरता से अस्थायी ख्यालों कल्पनों की निजी दुनिया को भौतिक प्रत्यक्ष वास्तविक रूप देने में जुट जाता है। संपूर्ण जीवन उलझा रहता है क्योंकि अस्थायी बुद्धि की स्मृति कोश को आकर्षित प्रभावित करती है। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने वाली कोशिका सिर्फ 17,000 वर्ष पूर्व लंबे समय के संघर्ष के पश्चात करोड़ों संभावना से अस्तित्व में आए, अन्यथा इंसान का भी दूसरी प्रत्येक प्रजातियों सा ही आचरण था। अब इंसान प्रजाति की समझ का स्तर 0 से 1000 का है, सिर्फ एक कोशिका का, जबकि इसके साथ खरबों ऐसी कोशिका हैं जो कभी किसी की भी जागृत ही नहीं हुई, पर बुद्धि की स्मृति कोश में उनका सूक्ष्मता से अंकित है। इस एक कोशिका की निष्क्रियता के पश्चात अनेक कोशिका का क्रियामान होना तय होता है। बुद्धि की जटिलता भ्रम के कारण इसमें उलझकर भ्रमित होकर कल्पना में खो जाता है और उन वास्तविक भौतिक रूप देने में लग जाता है। जो कल्पना को सत्य मानकर भ्रमित हो जाते हैं वो अस्तिक धार्मिक वृत्ति की विचारधारा के होते हैं, और जो कल्पना को तथ्यों तर्क सिद्धांतों से समझकर यंत्र के माध्यम से शिक्षा प्रणाली से गुजरते हैं उनको नास्तिक विज्ञान वृत्ति की विचारधारा के होते हैं। ये सारी दुनिया में भी बहुत कम चंद लोग होते हैं, शेष सब सरल सहज निर्मल लोग होते हैं। जो इन चंद आस्तिक और नास्तिक मुख्य चंद लोगों को ही अपना आदर्श मानकर उनका अनुकरण करते हैं संपूर्ण जीवन भर, पर सच ये है कि सरल सहज निर्मल लोग उनसे भी अधिक ऊंचे होने का मुख्य कारण ये कि निर्मलता के कारण उन पर उनकी विचारधारा का गहराई गंभीरता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, पर आस्तिक विचारधारा जटिल प्रक्रिया से भरी होने के कारण रहस्य और खौफ डर भय बना रहने के कारण सिद्ध और स्पष्ट करने के लिए मौत उपरांत में गुजरना पड़ता है, जो शरीर के साथ असंभव है। इसलिए इसको सिर्फ मान्यता के रूप में नियम मर्यादा परंपरा के साथ निर्धारित किया जाता है, तो इसके अगवा प्रवक्ता अपने स्वार्थ हित साधने के लिए
हमेशा चर्चा का मुख्य हिस्सा और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग में उलझ कर रह जाते हैं और करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जीवित जो कुछ भी करता है उसका मौत के साथ या उपरांत कोई भी तात्पर्य नहीं है। जीवन भी एक बहुत बड़ी मूर्खता दर्शाता है। बुद्धि का दृष्टिकोण मुख्य रूप से दोनों विचारधारा के साथ सिर्फ एक भ्रम ही है और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ उस भ्रम का ही शिकार रहता है मरते दम तक। मानसिक तनाव रोगी ही है जब तक खुद से खुद की निष्पक्षता नहीं आती, तात्पर्य मर नहीं जाता या फिर खुद ही खुद को समझ नहीं लेता। खुद को समझना खुद की बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना होता है। अन्यथा विशाल भौतिक सृष्टि को प्रतीत कर समझने के मुख्य रूप से सिर्फ बुद्धि ही है। जन्म के साथ ही खुद को अस्थायी तत्वों में ही स्थापित करने में जुट जाता है। खुद के अलावा दूसरी प्रत्येक चीज, वस्तु, शब्द, जीव को समझ सकता है, सिर्फ एक खुद के आयाम पक्ष स्वार्थ के कारण खुद को ही नहीं समझ सकता और बुद्धि से बुद्धिमान होकर बुद्धि के पक्ष में ही रहता है। खुद भी भ्रमित रहता है, करोड़ों दूसरों को भी अपने शब्दों से प्रभावित, आकर्षित, भ्रमित करता रहता है। अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर सरल, सहज, निर्मल गुणों को समझौते हुए, शेष सब अस्थायी तत्वों को दरकिनार करते हुए, सरल, सहज, निर्मल रहते हुए, गंभीर दृढ़ता से प्रेम को प्राथमिकता देते हुए, भक्ति, श्रद्धा, नियम, मर्यादा, परंपरा, मान्यता को दरकिनार करते हुए, दीक्षा से शिक्षा और खुद के समझने के स्तर के उपरांत निश्चित तौर पर मौजूद अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में अपने स्थायी वास्तविक परिचय में हमेशा रहता हूँ। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझना तात्पर्य खरबों रब ढूंढने से भी खरबों गुना अधिक ऊंचा है। खुद को समझे बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों में भिन्न है ही नहीं। खुद को समझे बगैर खुद से भी सिर्फ छल, कपट, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड कर रहे हो और करोड़ों दूसरों सरल, सहज, निर्मल लोगों के साथ भी। जब खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं तो खुद को समझने का कोई विकल्प ही नहीं है, तो खुद के स्थायी परिचय से भी परिचित नहीं हो सकते। जब खुद के स्थायी परिचय से ही नहीं परिचित तो करोड़ों दूसरे सरल, सहज, निर्मल लोगों को उनके ही परिचय से कैसे परिचित करवा सकते हो? कोई तथ्य, तर्क, सिद्धांत नहीं तो सिर्फ अंधविश्वासी कट्टरता को, प्रथा को बढ़ावा देना ही है। सिर्फ अपने अस्थायी लक्ष्य, पक्षता को मध्य नजर रखते हुए सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा है, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए। अगर नहीं तो तथ्यों, सिद्धांतों, तर्कों से सिद्ध कर बताओ। जब करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों खरबों की दौलत, अपना अनमोल समय प्रत्यक्ष दे रहे हैं तो उसके बदले में प्रत्यक्ष नहीं दे रहे तो उनके साथ षड्यंत्रों से रचा गया एक छल, कपट, ढोंग, ड्रामा, पाखंड कर रहे हो। जिन सरल, सहज, निर्मल लोगों ने बिन मांगे ही आपके लिए खरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया है, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के साथ, उनके साथ ही इतना बड़ा धोखा आपका ज़मीर कैसे स्वीकार करता है? आपकी अंतरात्मा झांझोती नहीं किस मानव रोग के शिकार हुए हो? समस्त सृष्टि का प्रत्येक जीव एक समान गुण तत्व से निर्मित है, तो फिर छोटे बड़े का कहा तात्पर्य है? अपने बड़े होने के कारण को स्पष्ट करे तथ्यों, सिद्धांतों, तर्कों के आधार पर। मैं यथार्थ हूँ, मेरे सिद्धांतों के आधार पर अंधविश्वासी कट्टरता को, प्रथा को बढ़वा देना सबसे बड़ा अपराध है। विज्ञान की सभी उपलब्धि को प्रयोग में लाते हुए विज्ञान को अस्वीकार करना, कल्पना कथनी को स्वीकृति देनी, तथ्यों, सिद्धांतों, तर्कों से जो सिद्ध न हो वो सिर्फ स्वार्थ हित साधने हेतु ही है। यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं, समझने को सारी कायनात में। खुद को समझे बगैर दूसरों को समझाना खुद को और करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों को सिर्फ धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं तो खुद के स्थायी परिचय से परिचित होने का तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि की स्मृति कोश की हित साधने वाली वृत्ति में ही है और स्वाभाविक प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग में उलझना है। खुद को समझने के लिए संपूर्ण तौर पर बुद्धि के दृष्टिकोण को ही निष्क्रिय करना पड़ता है। बुद्धि से बुद्धिमान कभी नहीं, बुद्धि का अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। बुद्धि से बुद्धिमान होना तात्पर्य बुद्धि की अधिक जटिलता में खो जाना होता है।
ध्यान ज्ञान विज्ञान ही अधिक जटिलता है, सामान्य व्यक्तित्व से अधिक जटिल प्रक्रिया है। ये खुद को स्थापित करने को प्रेरित करता है, खुद के अस्थायी तत्वों गुणों से प्रकृति के अस्थायी तत्वों गुणों को आकर्षित प्रभावित भ्रमित करने की क्षमता प्रक्रिया के साथ होता है। खुद को समझे बगैर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा पाखंड ही कर रहा है, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित कर सिर्फ निजी स्वार्थ हित साधने हेतु इस्तेमाल कर रहा है। जब सरल सहज निर्मल व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से तन मन धन समर्पित कर देता है तो उसके बदले में देने वाली मुक्ति रब मृत्यु के उपरांत क्यों? जब सरल सहज निर्मल व्यक्ति एक भिखारी को संपूर्ण तौर पर मौजूद एक साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग तक दे देता है तो उसी से हित साधने के उपरांत उसे ही मान्यता में नियम मर्यादा परंपरा में बांध क्यों देता है, उसी से षड्यंत्रों के ताने बाने में क्यों बांध देता है? जब अतीत के वातावरण में नहीं रह सकता तो अतीत की विभूतियों की मानसिकता का अस्तित्व है, जबकि हर पल बुद्धि और प्रकृति में करोड़ों बदलाव आ रहे हैं। आजकल से लाखों गुना अधिक बेहतर है। आज का विज्ञान दृष्टिकोण का पैदा होने वाला बच्चा न्यूटन की वृत्ति का बिल्कुल भी नहीं होगा, स्पष्ट है डेविड हॉकिन की वृत्ति का होगा। तो सिर्फ क्यों अतीत की विभूतियों की कुप्रथा वाली मानसिकता को मान्यता के रूप में स्थापित प्रस्तुत कर रहे हैं, सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए? सारी सृष्टि में अगर किसी ने भी प्रत्यक्ष कुछ भी पाया है जो तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से सिद्ध कर सकता है, निसंदेह मेरा मंच खुला है सिर्फ विचारक विवेकी चिंतन मनन करने वाले लोगों के लिए। अंधविश्वासी भीड़ों की भीड़ वाले कट्टर समर्थक मानसिक तनाव वाले व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर गलती से भी आ गया तो नगे कर कानून के हवाले कर कई धाराओं के अंतर्गत अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पूरा जीवन जेल में ही छढ़ना पड़ सकता है। जब वो सरल सहज निर्मल लोगों के साथ दया भाव नहीं रखते तो मुझसे भी उम्मीद न रखें। मैं यथार्थ हूँ, प्रत्येक जीव में मौजूद रहने वाला ज़मीर हूँ जिसको प्रत्यक्ष नजरअंदाज कर खुद की बुद्धि की स्मृति कोश की शातिर बदमाश होशियार शैतान वृत्ति की मान कर चलते हो। मैं हमेशा जीवित उस पल और सांस में रहता हूँ, अगर सांस आए तो जीवन और न आए तो मृत्यु। इतनी अधिक अनंत सूक्ष्मता में हूँ कि वहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है, क्योंकि अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में अपने अनंत सूक्ष्म स्थायी परिचय में मौजूद हूँ। सामान्य व्यक्ति सिर्फ एक कोशिका को जागृत करके ही उलझा हुआ है युगों से। मैं उसी एक कोशिका को समझकर निष्क्रिय करके खरबों और कोशिका को जागृत करके ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को प्रत्यक्ष समझकर ही प्रत्यक्ष यथार्थ में हूँ, अपने वास्तविक परिचय में हमेशा के लिए बिल्कुल जीवित ही। बुद्धि की स्मृति कोश को निष्क्रिय करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने के कारण एक मानसिक रूप से विकलांग लगता है, बिल्कुल पागल लगता है। क्या ज्ञानी क्या विज्ञानी दोनों ही दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही पर्याप्त संघर्ष करते दिखते हैं, कोई थोड़ी सी भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक समान गुण तत्वों से निर्मित हुए हैं, कोई भी कृत अलग है ही नहीं। फिर इंसान शरीर में मौजूद होने का तात्पर्य ही क्या है? जबकि इंसान प्रजाति एक सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, क्या उपलब्धि है? संसाधन उपलब्ध करना तो स्वार्थ है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक कोई भी प्रत्यक्ष तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से सिद्ध होने वाली कोई अलग से उपलब्धि नहीं मिली, तो करोड़ों युगों से अब तक क्या किया? सिर्फ दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति ही आहार निद्रा मैथुन क्रिया और भय में ही रहा और दूसरी अनेक प्रजातियों को भी भयभीत करता रहा है। इंसान अपनी सर्वश्रेष्ठता तय किस पैमाने से करता है? सारी कायनात का उत्पत्ति का कारण किस सिद्धांत से है? ऐसा नहीं लगता कि पागलपन का अधिक शिकार हुआ है, सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए गिरगिट की भांति रंग बदलने में माहिर है। बुद्धि का दृष्टिकोण एक ऐसा दर्पण है कि खुद की निजी पक्षता से निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, जिस कारण एक से अनेक दर्शाता है। यही एकमात्र कारण है पागलपन का। जैसे एक कांच के कमरे में एक कुत्ता अपनी अनेक प्रतिबिंब को दूसरे अनेक कुत्ते मानकर पागल होकर भौंक भौंक के मर जाता है, यथार्थ में वो सिर्फ एक ही था। यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ दूसरा समझ रहे हैं तो सिर्फ एक पागलपन का शिकार हो रहे हैं या फिर किसी दूसरे के शिकार बन रहे हैं।
खुद के अलावा दूसरा सिर्फ आपको इस्तेमाल करने की चीज समझ चुका है, सिर्फ अपने हित साधने हेतु, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करके बुरी तरह फेंक देगा, चाहे जितना मर्जी करीब का या फिर खून का रिश्ता क्यों ना हो। आप स्वयं सक्षम, निपुण, समर्थ, सर्वश्रेष्ठ हो। एक सरल, सहज, निर्मल गुण के साथ खुद को समझने के लिए, खुद को समझना सारी कायनात सर्वश्रेष्ठ है। खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं सारी कायनात में समझने को। खुद ही खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। निसंदेह जीवित ही संभव है, सिर्फ एक पल में दूसरा कोई समझ पाए या समझा पाए, सदियां, युग, वर्ष भी कम है। जब सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर में मौजूद होते हुए नहीं समझ पाए तो मृत्यु उपरांत किस सिद्धांत से समझ सकता है? वो सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड है जो सिर्फ कल्पना है, षड्यंत्रों के आधार पर स्पष्ट बुना गया एक जाल है जो सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए हितकारी सिद्ध होता है। बुद्धि से बुद्धिमान होने वाला बहुत बड़ा ढोंगी, पाखंडी, चालाक कलाकार ऋत्विक है। सामान्य व्यक्तित्व से अधिक खौफनाक राक्षस वृत्ति का है। उसके पास दया, रहम, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यथार्थ हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का ज़मीर हूँ, समय रहित हूँ, एक पल मात्र में किसी भी काल युग में जाकर समझ सकता हूँ, खरबों युगों में एक पल मात्र में समझने की क्षमता के साथ हूँ, करोड़ों अतीत की विभूतियों उस काल युग उनके ही दृष्टिकोण में, उनकी विचारधारा में जा समझ लेता हूँ। मैं भौतिक एक ऐसे युग का निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसा कोई युग काल ही न हुआ हो, सतयुग से करोड़ों गुना अधिक ऊंचा, सच्चा। मैं ऐसा करने में सक्षम प्रत्यक्ष हूँ, नहीं तो ये सब प्रकृति, सब इंसान नष्ट करने की कगार पर पहुंच चुका है। सिर्फ 200 वर्ष के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है। भिखारी, मंत्री, धर्म, मजहब, संगठन के दलालों, ठेकेदार, प्रवक्ता, बुद्धि के दृष्टिकोण से शैतान, होशियार, चालाक, कलाकार, ऋत्विक, शातिर, बदमाश वृत्ति के होते हैं। बुद्धि से बुद्धिमान होने पर जिनका विश्व ऊंचा हो सकता है, पर वृत्ति नहीं बदल सकती। छोटे छोटे अपराधों से बड़े अपराध कर सकते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए अतीत की विभूतियों ने भी ग्रंथों में वर्णित, लिखित संरक्षण किया है, और सरकार में मंत्री, उच्च पद पर कार्यरत कर्मचारियों भी उनके अंधभक्त सेवा के लिए बेचैन रहते हैं। अप्स की परीक्षा में ये लिखित रूप में देना पड़ेगा कि अगर किसी भी धर्म, मजहब, संगठन में विलिपित पाया गया तो उस पद से निष्कासित किया जाएगा। पढ़े लिखे अंधविश्वासी लोगों को कट्टरता को, प्रथा को बढ़ावा देने के अपराध में रखा जाएगा। किसी भी उच्च पद के अधिकारी को धर्म, मजहब, संगठन के साथ जुड़ा पाने पर देशद्रोह, मानवहित द्रोह में उसी पल निष्कासित करने की प्रक्रिया को शीघ्र रूप दिया जाएगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट में पारित कराने हेतु है। प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन में उच्च पदवी में और सरकार में भी उच्च पदवी पे बैठे हुए हैं। जो धर्म, मजहब, संगठन के करोड़ों गुनाहों पर एक पल में पर्दा डालते हैं। प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन में उन खुद की समिति के सदस्य वो होते हैं जो वर्तमान सरकारों में उच्च श्रेणी के अधिकारी होते हैं, जो बड़े से बड़े गुनाह पर आसानी से पर्दा डाल लेते हैं। जितनी बड़ी कोई विभूति होगी उतने ही अधिक अपराधों में शामिल होगी। कोई भी किसी भी धर्म, मजहब, संगठन के ग्रंथ, पोथी, पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ खुद को पढ़ा। सिर्फ मेरे सांस के साथ अनमोल समय के 2 पल सिर्फ मेरे लिए ही पर्याप्त थे, जो खुद को समझने में ही पर्याप्त इस्तेमाल किए, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो क्यों समझूं और अनमोल रत्न पल क्यों नष्ट करूं। 35 वर्ष के अनंत असीम व्यापाना लगातार प्रेम करने के पश्चात बुद्धि का निष्क्रिय होना संभव है, क्योंकि प्रेम बुद्धि से नहीं भाव से होता है। 35 वर्ष हृदय इस्तेमाल करने पर उसी भाव हृदय से निर्मलता का स्तर बढ़ता है। बुद्धि की अहम अहंकार वाली स्मृति कोश की कोशिका निष्क्रिय होने पर खुद से निष्पक्ष हो जाता है और खार वो दूसरी कोशिका जागृत हो जाती है और जटिल प्रक्रिया वाली स्मृति कोश की एक